तो आज आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम करने जा रहे हैं दैट इज द कोटा सैम्पलिंग। ये सैम्पलिंग मेथड करने से पहले आई होप आपने मेरे प्रीवियस मेथड्स देखे होंगे। दैट मीन्स कि आपने जजमेंट सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग देखा होगा, समझा होगा। जो कोटा सैम्पलिंग है वो दोनों का जो है एक कॉम्बिनेशन है, दैट इज द जजमेंट एंड द स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं कोटा सैम्पलिंग है क्या। डेफिनेशन एक बार हम पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको डेफिनेशन जो है वो समझाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। कोटा सैम्पलिंग है क्या? अंडर दिस मेथड द आइटम ऑफ पॉपुलेशन आर सब डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप्स। मतलब एक पूरी पॉपुलेशन को हम एक ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, राइट? सब डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप्स एंड देन कोटा मीन्स the number of items is to be selected from each subgroup। जो हमने पूरी population को एक ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया और उसमें से हमने कुछ नंबर ऑफ आइटम्स जो है हमने सिलेक्ट की हर एक ग्रुप में से। is fixed but within the given quota the selection of sample unit depends on the personal judgment of investigator। that it means कि जो हम अपनी सिलेक्शन करेंगे सैंपल यूनिट की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? इन्वेस्टिगेटर के पर्सनल जजमेंट के ऊपर। दैट मीन्स कि अगर आपने जजमेंट और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग पढ़ा हो तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या कहता था स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की एंटायर पॉपुलेशन को हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। और जजमेंट सैम्पलिंग हमें क्या कहता था? दैट इट मीन्स कि जो भी हम सिलेक्शन करते हैं वो इन्वेस्टिगेटर अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो सिलेक्शन करता है। सो सिमिलरली कोटा सैम्पलिंग क्या है कि इस मेथड में हम पॉपुलेशन जो है उसको हम सब डिवाइड कर देते हैं वेरियस ग्रुप्स में एंड उसमें से कोटा मीन्स कि नंबर ऑफ आइटम्स हम सिलेक्ट करेंगे हर एक सब ग्रुप में से। लेकिन वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इन्वेस्टिगेटर के पर्सनल जजमेंट के ऊपर। सो इट्स बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एंड द जजमेंट सैम्पलिंग, राइट? So that means कि it is a special form of stratified sampling। Judgment sampling तो है ये, लेकिन stratified sampling भी इसमें है। That means it's a combination of both। I hope आपको यहाँ तक clear हो गया होगा। And it is very popular in market survey and opinion polls। Market survey means what? कि हम market survey में क्या देखेंगे कि कस्टमर की satisfaction, किसी प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, सप्लाई कितनी है, क्या डिजायर प्रोडक्ट्स हैं। सो मार्केट सर्वे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ओपिनियन पोल मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर क्या ओपिनियन है, राइट? एक सिचुएशन को लेकर क्या ओपिनियन है। सो ये जो मेथड इट्स वेरी पॉपुलर इन मार्केट सर्वे एंड ओपिनियन पोल्स। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपको मैंने हमेशा कहा कि हम एग्जांपल लेते हैं या हम उसको विजुअलाइज करके देख लेते हैं तो उसको कंसेप्ट को ज्यादा क्लैरिटी हो जाती है। सो क्या है, मान लो कि मैंने एक पॉपुलेशन, एक यूनिवर्स में से ये देखना है कि फीमेल जो है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कितना यूज कर रही है। यूनिवर्स का मतलब ये नहीं कि मुझे पूरी यूनिवर्स का, मतलब जितनी पॉपुलेशन के मैं बात कर रही हूँ उसमें से मुझे देखना है। लेट्स अंडरस्टूड दिस विद द हेल्प ऑफ विजुअलाइजेशन। मान लो यहाँ पे कर लेते हैं। मान लो फीमेल है, पूरी पॉपुलेशन है, राइट? ये पूरी की पूरी क्या है? पॉपुलेशन, ठीक है। अब इसमें से मुझे ये देखना है कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो कितनी जो फीमेल हैं, कौन मतलब कि कितनी फेमस जो है इस चीज को यूज कर रही है। तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को, फीमेल्स की पॉपुलेशन को मैंने क्या किया, इसे डिवाइड कर दिया, ठीक है। मतलब पॉपुलेशन को मैंने सब डिवाइड कर दिया इंटू नंबर ऑफ ग्रुप्स में, ठीक है। मतलब मान लो एज आ गई, एक इस एज ग्रुप में मैंने डिवाइड कर दिया, एक मैंने इस एज ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एक मैंने इस एज ग्रुप में डिवाइड कर दिया और एक मैंने इस एज ग्रुप में डिवाइड कर दिया, राइट? मीन्स कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन को मैंने वेरियस ग्रुप्स में क्या है, डिवाइड कर दिया। अब उसमें से मैंने कोटा मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स मैंने सिलेक्ट किए हर एक ग्रुप में से। मान लो मैं सोचती हूँ कि चलो इसमें से 5 आइटम सिलेक्ट कर लेती हूँ, राइट? इसमें से मैं 4 सिलेक्ट कर लेती हूँ, इसमें से मैं 6 सिलेक्ट कर लेती हूँ और इसमें से मैं 3 सिलेक्ट कर लेती हूँ। समझ आ गया? यही हमारी डेफिनेशन कहती है कि हमने क्या किया, पूरी आइटम ऑफ पॉपुलेशन को सब डिवाइड कर दिया वेरियस ग्रुप्स में, राइट?
उसमें से मैंने कोटा मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स जो है मैंने सिलेक्ट किए हर एक ग्रुप में से, लेकिन वो जो मैंने सिलेक्ट किए हैं वो इफ आई एम एन इन्वेस्टिगेटर तो मैं अपनी पर्सनल जजमेंट के अकॉर्डिंग उसको सिलेक्ट कर रही हूँ. सो दिस इज अबाउट द कोटा सैम्पलिंग. दैट मीन्स कि इसमें हमारे पास क्या हुआ, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, नंबर ऑफ एंटायर पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड किया, और जो मैं अपनी आइटम्स ऑफ सिलेक्ट की सब ग्रुप्स में से वो मैंने पर्सनल जजमेंट के अकॉर्डिंग. सो इट्स बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द मैथड्स. सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. हर बारी हम हर मैथड के मैरिट्स डीमेरिट्स करते हैं. इसके भी कुछ मैरिट्स हैं. लाइक मैरिट क्या है, पहला इट्स रिलायबल रिजल्ट. अगर तो इन्वेस्टिगेटर बड़ा स्किलफुल है, एक्सपीरियंस्ड है, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ज्यादा रिलायबल होगा. सेकेंड इकोनॉमिकल. अगर हम कॉस्ट ऑफ सैंपल की देखें इट्स वेरी इकोनॉमिकल, राइट. लेकिन कुछ डीमेरिट्स भी हैं. पर्सनल प्रेजुडाइज, मतलब कि अगर मैंने जो सैंपल सिलेक्ट किया हो सकता है उसमें कोई बायसनेस हो, राइट. मतलब मैं जो भी सैंपल सिलेक्ट कर रही हूँ मैं अपने प्री जजमेंट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर रही हूँ. हो सकता है उसमें कोई बायसनेस हो. देयर कैन बी द बायसनेस in the selection of the sample. So that means कि personal prejudice. Not possible to estimate the sample error. मतलब कि हम पूरी यूनिवर्स को नहीं पढ़ रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं, उसमें से कुछ आइटम्स जो सिलेक्ट कर रहे हैं हो सकता है वो ट्रू डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ना हो. So that means not possible to estimate the sample error. So these are the merits and demerits of the quota sampling. It's very easy method. So इसके लिए आप जजमेंट सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एक बार जरूर देखिए, सो डैट कि आपको ये मेथड इजीली समझ आ जाएगा जब आप इस चीज को करोगे. सो स्टूडेंट नेक्स्ट टाइम के लिए हम नेक्स्ट मेथड लेके आएंगे. लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मेथड को समझिए, राइट. और पिछले मेथड्स भी देखिए, अपना रिवाइज करते रहिए कंसेप्ट सारा. सो नेक्स्ट टाइम के लिए नेक्स्ट मेथड लेकर आएंगे. सो स्टूडेंट्स गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार.